नमस्कार। तो भाई भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मिला है अपना नया अध्यक्ष और नाम ऐसा है कि किसी ने भी दूर दूर तक सोचा नहीं था। तो आखिर ये नितिन नवीन है कौन और ये जो इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नितिन नवीन है कौन? मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, जितने भी पंडित थे, किसी की लिस्ट में, किसी की भविष्यवाणी में ये नाम था ही नहीं। तो आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये फैसला हुआ तो हुआ क्यों। इसे कहते हैं असली सरप्राइज। आप सोचिए, मीडिया में मतलब दर्जनों बड़े बड़े नेताओं के नाम हवा में थे, लेकिन पर्दे के पीछे से एक ऐसा नाम निकला जिसने न सिर्फ बाहर वालों को बल्कि पार्टी के अंदर बैठे लोगों को भी चौंका दिया। सच में एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो चलिए सबसे पहले ना इसी पहेली के जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं से मिलते हैं। आखिर कौन है ये नितिन नवीन? कैसे बिहार की पॉलिटिक्स से निकलकर वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी की टॉप पोस्ट पर पहुंच गए? अगर इनके पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालें ना, तो ये कहानी है लगातार ऊपर चढ़ने की। देखिए 2006 में अपने पिता की सीट से पॉलिटिक्स में एंट्री की, फिर पार्टी के यूथ विंग में नेशनल लेवल पर काम किया। 2019 में सिक्किम जैसे छोटे से राज्य में पहली बार बीजेपी को सीट जितवाई। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2023 छत्तीसगढ़ की वो सरप्राइज जीत। उसके पीछे के मेन रणनीतिकारों में से एक थे ये। तो एकदम साफ है कि ये एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं। और जरा ये नंबर देखिए, 45। जी हाँ, सिर्फ 45 साल। इस उम्र में वो बीजेपी के इतिहास के सबसे यंग प्रेसिडेंट्स में से एक बन गए हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये पार्टी में एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ीगत बदलाव का सीधा सीधा इशारा है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात बने नेता नहीं है। ये वो चेहरा है जो आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। पटना से 5 बार के विधायक हैं, कार्यकर्ताओं से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और इनकी असली पहचान क्या है? जमीन पर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। मतलब ये कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, ये वो कुशल मैनेजर हैं जो शांति से अपना काम खत्म करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नितिन नवीन कौन है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया? इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे डीकोड करते हैं। ये किस्सा बड़ा मजेदार है। बात है साल 2010 की। तब बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी। उस टाइम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में एक अखबार में विज्ञापन छप गया और नीतीश कुमार हो गए भयंकर नाराज। जब पार्टी में हल्ला मचा कि भाई ये किसकी हिम्मत हुई, तो जानते हैं कौन सामने आया? नितिन नवीन। उन्होंने सीधे कहा, ये मैंने किया है। जरा सोचिए, उस दौर में जब बिहार में मोदी का नाम लेना भी मुश्किल था, तब उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित कर दी थी। और फिर आया असली टेस्ट, छत्तीसगढ़ का चुनाव। जब बड़े से बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि बीजेपी तो गई, हार रही है, तब नितिन नवीन उन चुनिंदा लोगों में से थे जो टॉप लीडरशिप को लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि नहीं, ग्राउंड पर माहौल बिल्कुल अलग है, हम जीत रहे हैं। और हुआ भी वही। बस उनके इसी सटीक फीडबैक ने आला कमान का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। तो इस पूरे फैसले के पीछे ना एक 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। नंबर 1, जेनरेशनल शिफ्ट, मतलब फ्यूचर के लिए एक यंग लीडर को तैयार करना। नंबर 2, कास्ट बैलेंस, ये कायस्थ समाज से आते हैं, तो पार्टी जो बड़ी अपर कास्ट की खींचतान होती है उससे बच गई। नंबर 3, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटर, ऐसा लीडर जो चुपचाप कमांड को फॉलो करे। और नंबर 4, जाहिर है बिना शर्त वाली लॉयल्टी का इनाम। और ये फैसला ना लीडरशिप के 2 अलग-अलग मॉडल्स को भी सामने रखता है। एक तरफ है बीजेपी का मॉडल, जहां एक यंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी वर्कर को उसके काम के आधार पर टॉप पोस्ट मिलती है। और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन का मॉडल, जहां लीडरशिप अक्सर परिवार या फिर सीनियरिटी के हिसाब से तय होती है, चाहे हालिया परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस एक फैसले का, इस एक अपॉइंटमेंट का पार्टी और देश की पॉलिटिक्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक तरफ है 45 साल के नितिन नवीन, और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे 83 के, एनसीपी चीफ शरद पवार 85 के। मतलब ये जो उम्र का फासला है, यही बीजेपी के फ्यूचर फोकस्ड पॉलिटिक्स के मैसेज को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब सोचिए, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं तक क्या मैसेज गया होगा? यही कि अगर आप मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, तो आप भी सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकते हैं।
ये सिर्फ आज का फैसला नहीं है, ये 2047 के लिए लीडरशिप तैयार करने का सिग्नल है। और हाँ, इसे एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ताकि सिस्टम में एक नई एनर्जी आए और कोई भी अपनी कुर्सी को फॉर ग्रांटेड ना ले। तो आखिर में सवाल यही है, परफॉर्मेंस ओवर पेडिग्री, यानी परिवारवाद से ऊपर काम को रखना। क्या यही पावर में बने रहने का बीजेपी का नया फॉर्मूला है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा भी तय करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।